Now let's start with the next topic of capacitor, that is the energy stored in the capacitor. ठीक है, अब देखिए एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी बेसिकली आपका होता है वर्क डन। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वो जो काम होता है उसकी एनर्जी, काम करते वक्त क्या रिलीज होती है, एनर्जी। वो एनर्जी सिस्टम में जाकर स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग आपने देखा होगा, तो क्या करते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है नॉर्मल, इस पर हमने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो स्प्रिंग आपकी इस तरीके से कंप्रेस हो गई, कब, जब इस पर एक फोर्स लगा। तो जब फोर्स लगा तब इसका मतलब है आपने कुछ काम किया, क्योंकि फोर्स क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर एक लेंथ का है, लेट्स से एल, तो ये जो लेंथ है एल नॉट, वो एल से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगाकर आपने पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो यहाँ पर आपने कुछ काम किया, दैट इज वर्क, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग in the form of a potential energy। तो सेम जैसे ही स्प्रिंग के थ्रू हमने काम देखा, वैसे ही हमको काम कहां पर करना है, कैपेसिटर में। चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर में बेसिकली क्या स्टोर होता है, कैपेसिटर में स्टोर होता है चार्ज। ठीक है, अब चलिए हम ये पहली प्लेट कैपेसिटर की बनाते हैं। इसमें हमने क्या सेव कर रखा है, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज सेव रखा है, तो ये हो गया आपका प्लस क्यू। सिमिलरली इस पर हमने क्रिएट किया है नेगेटिव चार्जेस, तो ये हमारा हो गया माइनस क्यू। ठीक है, ये हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस एग्जिस्ट करती है। अब चार्ज इलेक्ट्रिक, इसके अंदर क्या फील्ड है, इसके अंदर फील्ड है आपका डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक का काम क्या है कि वो एनर्जी स्टोर करेगा, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी कि जब आप चार्जेस इस कैपेसिटर में इंड्यूस करा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपने कुछ काम किया, तो वो काम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल यू, जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, काम तभी होगा जब आप उसके नेचर के अगेंस्ट में कुछ फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज को मूव करने की टेंडेंसी क्या है कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया, आपने क्या किया कि आप वेट कर रहे हैं और आपने देखा कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में आपने कोई फोर्स नहीं लगाया। अब अगर मैं बोलूं कि आप कुछ काम करना है, तो हमने क्या किया, उसके लिए एक छोटा सा चार्ज ले लिया, लेट से dq। इस छोटे से चार्ज को अगर हम इस तरफ मूव कराएंगे तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि इस dq चार्ज की टेंडेंसी क्या है कि वो नेगेटिव की तरफ मूव करे, लेकिन आपने फोर्स लगाया है सच दैट dq अपने नेचर के अगेंस्ट में जाए और वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए। तो फोर्स लगाने पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम वर्क, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा चार्ज मूव करा रहे हैं जो dq है, तो उसका मतलब है हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और जो काम आपने किया वो भी छोटा सा होगा। तो इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग जो हमने काम किया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dw। तो अगर फॉर्मूला हम लिखें तो dw का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू dq होता है, क्योंकि dq छोटा सा चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमने काम किया वो आपका हो जाएगा d ऑफ w। अब एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस का, दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर यहाँ से मैं V का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा। तो ये आपको V का फॉर्मूला उठा करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो हमने क्या किया, हमने dw ले लिया इज इक्वल्स टू V की जगह पुट कर दिया Q अपॉन C, और ये आपका हो गया dq। कैपिटल Q ले लेते हैं, यहाँ पर भी चलिए इसको सही कर देते हैं, इसको कैपिटल Q लेते हैं और यहाँ पर भी इसको कैपिटल Q कर लेते हैं। अब अगर हमको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि dw 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 कितने भी dw आप मिला लीजिए, आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। तो मैथ्स की तरफ आएंगे जहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पर dw 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 ऐड करिए तो आप एक साइन लगा दीजिए उसकी जगह पर इंटीग्रेशन। ठीक, और
और इंटीग्रेशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू या तो 0 होगी, चार्ज या तो 0 होंगे या तो मैक्सिमम होंगे, दैट इज कैपिटल Q। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो देखिए C का कोई रोल नहीं है, C को बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू dQ क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेशन, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ C। दिस इज इक्वेशन नंबर A। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ऑफ वर्क डन, और वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, वर्क डन को हम लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसी को अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं, लेट्स से आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से Q हटाना पड़ेगा, क्योंकि Q का कोई रोल नहीं है, हमें तो फॉर्मूला C और V के टर्म्स में चाहिए। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही इक्वेशन जो यहाँ पर हमने सॉल्व की थी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से Q का फॉर्मूला लगा लीजिए विच इज इक्वल टू C इंटू V। इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपका एनर्जी का नया फॉर्मूला आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। इट गेट कैंसिल आउट, सो योर आंसर इज 1/2 CV स्क्वायर। ये आपका एक अनदर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एक और फॉर्मूला निकालना चाहूँ ऑफ एनर्जी विच इज इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, ठीक है, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए एनर्जी का जो Q और V के टर्म, मतलब चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में हो। तो उस कंडीशन में देखिए फिर से इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाइए। इक्वेशन नंबर 1 को जनरल इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर चार्ज तो है, वेरी गुड, बट C का हमें अभी तक कोई काम नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमें Q और V के टर्म्स में चाहिए। तो C को क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक, C का फिर से कौन सा फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला। ठीक, तो C का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन V। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। अब अगर हम इसको उठा करके इक्वेशन नंबर A में पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला देखिए क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2। C की जगह आपको क्या पुट करना है, C की जगह पुट करना है आपको Q अपॉन V। तो V कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। Q और Q कैंसिल आउट, यू विल गेट 1/2 Q इंटू V। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर C, अनदर फॉर्मूला ऑफ अ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइंड आउट कि जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस कंडीशन में हमारा टोटल या नेट एनर्जी क्या होगी। अब हमें ये पता है कि कैपेसिटर्स 2 टाइप में अरेंज किए जाते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसमें कैपेसिटर्स क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, मतलब C1 C2 से कनेक्ट होगा और C2 C3 से कनेक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, और इवेंचुअली ये जाकर कहाँ कनेक्ट होते हैं, एक बैटरी से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसमें फॉर्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C का। ठीक है, C माने यहाँ पर C का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब ये जो सीरीज कैपेसिटेंस है इसका टोटल कैपेसिटेंस या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उस कंडीशन में हम ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि सीरीज के केस में आपके जो कैपेसिटर्स होते हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। जितने भी आपके कैपेसिटर्स लगे हो सब 1/C1 1/C2 C3 C4 C5 चलते रहते हैं ऐसे, और आपको क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं सीरीज में, इसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर अपॉन 2। इस C इक्विवेलेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, देखिए ये 1/C इक्विवेलेंट है, 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि यहाँ पर कितने कैपेसिटर लगे हैं, 3 कैपेसिटर लगे हैं। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3। ओके, तो अब कंपेयर करिए कि Q स्क्वायर अपॉन 2C1 दिस इज
is the energy stored in the capacitor C1, this is the energy stored in the capacitor C2, while this is the energy stored in the capacitor C3. तो हम क्या लिखेंगे कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है दैट इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ U1 प्लस U2 प्लस U3. और U1 U2 U3 कहाँ से आया? C1 के क्रॉस जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज U1 while it is for C2 and while it is for C3. So this is the energy stored in the capacitors when they are connected in series. Now let's move on to the parallel combinations. Now let's start with the next part, that is the energy stored in the parallel plate capacitor. अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं, तीनों पैरेलल में हैं, इनके एंड्स क्या हैं? आपस में कॉमन है, C1 C2 C3 दोनों इस पर्टिकुलर एंड में कॉमनली कनेक्टेड हैं. तो ये किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ठीक, अब सेम वैसे ही डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे. हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 CV². और यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगी कि जो C क्या है, दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था और उसका आंसर क्या था? C1 प्लस C2 प्लस C3. जितने भी कैपेसिटेंस लगे हैं उन सबको हमें क्या करना है? ऐड कर देना है. अब यही फॉर्मूला उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1/2 V². ठीक है, C इक्विवेलेंट की जगह हम ये वाली इक्वेशन उठाकर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ओनली, क्योंकि यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स हैं? 3 कैपेसिटर्स लगे हैं. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यू विल गेट 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस 1/2 C3 V². नाउ अगेन लुक इनटू इट. C1 V², ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज U1. सिमिलरली दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर C2 एंड व्हाइल अक्रॉस C3 द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज U3. क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 CV². अगर कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है तो टोटल एनर्जी की बात करेंगे. अगर कैपेसिटेंस C1 है तो हम किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे U1 की. सिमिलरली अगर कैपेसिटेंस C2 है तो हम बात करेंगे U2 की और यहाँ पर C3 के केस में हम बात करेंगे U3 की. सो दिस इज अगेन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अब आप देखेंगे दोनों डेरिवेशन में अगर आप कंपेयर करेंगे सो यू फाइंड दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हैविंग द सेम फॉर्मूला. दोनों के केस में फॉर्मूला तो सेम है, तो चेंज क्या हुआ? नथिंग इज चेंज. इसका मतलब है कि चाहे उसे हम सीरीज में कनेक्ट करें या तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करें, दोनों के केस में आपकी जो एनर्जीज हैं, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? उन सबको हम ऐड कर देंगे. सो योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ ऑल द एनर्जीज विच आर स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एनर्जी डेंसिटी. ओके, नाउ व्हाट यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी? देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन की. मतलब एक डेंसिटी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. सिंपल. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी डेंसिटी. तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वॉल्यूम की. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी? इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? अपॉन, डिवाइडेड में क्या रहेगा? आपके वॉल्यूम रहेगा. तो उसका छोटा सा डेरिवेशन है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है दैट इज U इज इक्वल्स टू Q² अपॉन 2C. अब इसी को थोड़ा अमेंड करते रहिए, मॉडिफाई करिए एंड यू विल फाइनली गेट योर आंसर दैट इज एनर्जी डेंसिटी. तो उस कंडीशन में देखिए जो कैपेसिटेंस है C, the capacitance of the capacitor, इसका एक अपना फॉर्मूला है जो हम पहले भी इस पर वर्कआउट कर चुके हैं एंड दैट इज गिवन बाय परमिटिविटी नॉट A अपॉन D.
So mark it as, let's say it is equation number A and this becomes your equation number 1. Similarly, अब ये हमको पता है कि जो हमारे चार्जेस हैं, जो कैपेसिटर पे जो चार्जेस हैं वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. वॉल्यूम के अंदर तो चार्जेस होते नहीं, ये चार्जेस ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो उस कंडीशन में हमको क्या पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए, मतलब टोटल चार्ज जो सरफेस पर है अपॉन इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है. अब इसी से एक और फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला आपने कहाँ से देखा है? ये फॉर्मूला हमने देखा था कि कंडक्टर के ऊपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर चार्जेस इकट्ठा किए जाते हैं और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो आपको सिंपल क्या करना है कि सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ से उठाइए, सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बिकम इक्वल्स टू E इंटू परमिटिविटी नॉट, और इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, E इंटू परमिटिविटी नॉट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया. ठीक, और Q का फॉर्मूला हमको चाहिए विच बिकम्स E इंटू परमिटिविटी नॉट इंटू एरिया. दिस बिकम्स अवर इक्वेशन नंबर 2. Now you have to using equation 1 and equation number 2 and you have to put it in equation number A. 1 और 2 इसको यूज करिए, C की वैल्यू उठाइए और Q की वैल्यू उठाइए और उठा करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर A में पुट कर दीजिए. ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए. U इज इक्वल्स टू, ठीक, Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में Q की वैल्यू हमको दे रखी है E परमिटिविटी नॉट A होल स्क्वायर अपॉन 2. C की वैल्यू हम कहाँ से उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 से उठाएंगे. वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट A और D को ऊपर भेज दीजिए. जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए और जो टर्म बच रहा है आपके पास उसको सस्टेन करिए. ठीक, तो क्या टर्म हमारा बच रहा है, वी आर लेफ्ट विथ 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. तो ये हमारी टर्म बच जाएंगे. अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए तो ये आपका क्या बचा, 1/2 E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये A इंटू D से मल्टीप्लाई हो रहा है. एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का. ठीक, तो अगर हमको फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम से, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. तो एनर्जी तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, आप अगर पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे सो यू विल गेट एनर्जी डेंसिटी. तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वॉल्यूम क्या है आपका, A इंटू D है, तो AD और AD आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, यू आर लेफ्ट विथ एनर्जी डेंसिटी which is equals to 1/2 E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी तो इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब. जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, तो उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम की, इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी आपकी जूल पर मीटर क्यूब.